हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। इन बहुत अच्छी एक वैकेंसी आई है विद अ सैलरी ऑफ 42,000 इन CSIR लैब विच इज NCL, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी में वैकेंसी आई है। 42,000 सैलरी प्लस HRA। मैं आपको दिखा देती हूँ प्रोजेक्ट कोड क्या है, और वीडियो के एंड तक रहना। पूरा स्टेप वाइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, कहाँ पे करना है, किस लिंक पे करना है, वो सारा प्रोसेस मैं बताऊंगी। क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन खुद निकालने में टाइम लगा, तो मुझे लगा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना ज़रूरी है कि स्टेप वाइज कैसे अप्लाई करना है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी भी स्टूडेंट को जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो। तो ये SERB का एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए वैकेंसी आई है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, कोई भी स्टूडेंट जो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मास्टर्स कर रहा है, जिसने आगे PhD करी है, तो उनके लिए अच्छी वैकेंसी है। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है। मास्टर्स फार्मास्यूटिकल साइंसेज में इनके पास ऑप्शन है, और या फिर इन लोगों ने दिया है 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हम फर्स्ट में ही क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब मास्टर्स है हमारे पास, या अगर बैचलर्स डिग्री है आपके पास मेडिसिन या फिर फार्मा भी, और आपने रिसर्च एक्सपीरियंस किया हो, मतलब ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने रिसर्च एक्सपीरियंस है आपका, या फिर आप प्योरली मास्टर्स करके निकले हैं विदाउट एक्सपीरियंस, भी आप अलाउड है यहाँ पे। और इन लोगों को क्या चाहिए? मास्टर्स डिग्री इन, देखो अगेन, फार्मा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो देखो, ये 2 years ऑफ एक्सपीरियंस आपका रिसर्च का वो भी काउंट होता है जो आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में रिसर्च प्रोजेक्ट किया होता है, उसको भी आप दिखा सकते हैं। एज लिमिट 40 है। इंस्ट्रूमेंटेशन नॉलेज इनको रिक्वायर्ड है। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो मास्टर्स करने के बाद और किसी प्रोजेक्ट में काम कर चुके हो, तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। 42,000 प्लस HRA, राइट। एज लिमिट रिलैक्सेशन है SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड वुमेन के लिए अप टू 5 years, एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 years तक। कैसे अप्लाई करना है, इन लोगों ने स्टेप वाइज प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको करना कैसे एक्चुअली, एक बार हम वो देख लेते हैं। कौन से गाइड के अंडर, मतलब कौन से प्रोफेसर के अंडर, कौन से साइंटिस्ट के अंडर वैकेंसी आई है, एंड कौन कौन सा डिवीजन है। तो पहले तो ये देख लो सारी चीजें। जो लोग भी अप्लाई करोगे, तो 28 नवंबर 2024 तक आपको इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएगा, और आपके पास ईमेल भी आ जाएगा। डॉक्टर प्रदीप है, एंड ये इनकी ईमेल आईडी है, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मत करना फोन से, ईमेल आईडी विल बी प्रेफरेबल। एंड वैसे भी जो लोग अप्लाई करोगे, तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका नाम डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा, जो होगा आपका 2 दिसंबर में। अच्छा, इंटरव्यू आपका 3 PM पे होगा। ये सारी चीजें मेंशन है पहले से यहाँ पे, और ऑनलाइन होगा। तो कोई भी TADA ऑब्वियसली नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, विच इज वेरी गुड। आज के टाइम में अगर टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है इस तरह से, तो कोई कहीं से भी बैठ के अप्लाई कर सकता है, उतना ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि इफ यू आर नॉट इन पुणे तो आप कैसे अप्लाई करोगे। प्लीज प्लीज, जितने भी रिसर्च के लोग हैं, जरूर से अप्लाई करिए। अब हम चलते हैं अप्लाई करना कैसे, स्टेप वाइज प्रोसेस क्या है। तो स्टे विद मी। वैकेंसी मिलेगी हमको कहाँ? तो जो हमारी NCL की ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये NCL की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको एक बार मैं क्लोज कर देती हूँ, इस पॉपअप को। तो यहाँ पे इस तरह से वैकेंसीज पोस्ट करी जा रही हैं, है ना। हम इसको क्लिक कर लेते हैं। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये दिख रहा है सबको यहाँ पे। तो अभी ये 9th को ही पोस्ट करा गया है, तो अभी आपके पास है कुछ दिन, आराम से अप्लाई कर सकते हो इसको। लास्ट डेट है इसकी 25 नवंबर, एंड बहुत ही जल्दी इसका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा रहे हैं, तो ज्वाइनिंग भी बहुत फास्ट होगी। इसको क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा आता है। ये है पूरा सारा डिटेल जो मैंने अभी आपको दिखाया था PDF के फॉर्म में। इसका लिंक मैं अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये डॉक्टर प्रदीप मेहती हैं, जो डेडलाइन है 25 नवंबर। आप यहाँ प्रोजेक्ट की पूरा डिटेल्स ले सकते हो। इन लोगों ने टाइटल भी यहाँ लिख दिया, मल्टी स्टेप सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक। तो जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स एंड डॉक्टोरल दोनों ही डिग्री, और लिखा है, देखो एंड नहीं लिखा है। तो मास्टर्स के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, अब इस पे आ जाते हैं। तो ये इनकी वेबसाइट है jobs.ncl.res.in। ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप करूंगी। जब आप इसको टाइप करते हो ना, तो कोई भी NCL की वैकेंसी आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आता है हाउ टू अप्लाई एंड न्यू रजिस्ट्रेशन। तो पहली बात तो जो हम इसमें देख रहे थे ना, अगर हम वैकेंसी में आ जाते हैं, तो इन लोगों ने सारी चीजें, जो इनका PDF आया था, लेट मी जस्ट टेक यू टू दैट। तो इनका ये जो PDF आया था, इन लोगों ने लिखा है कि आपको इमेज कितने साइज की आपके पास होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें अपलोड करना होगा। आपका फोटोग्राफ साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर साइज क्या होना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है हाउ टू अप्लाई, मैं इसको जूम कर देती हूँ मैं। तो ये सारी चीजें पहले आप रेडी कर लो। अप्रोक्सीमेटली 50 KB की फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर 25 KB का, ये सारी चीजें आप रेडी कर लीजिएगा। ये सब रेडी करने के बाद हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं, jobs.ncl.res.in। ठीक है। अभी क्योंकि मान के चलते हैं रजिस्ट्रेशन हमारा नहीं है, तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन जो आपको दिख रहा है ना, इसको क्लिक करोगे
तो इसको क्लिक करते ही यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है? ऐसा कुछ आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आ जाएगा, राइट? एंड यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ और फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि और क्या-क्या चीज़ें हैं, तो इन लोगों ने पूरा स्टेप वाइज़ प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। कोई भी जॉब जो एनसीएल में होगा, वो इस तरह से न्यू रजिस्ट्रेशन करा जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप रजिस्टर्ड यूज़र बन जाएँगे, आपका आईडी पासवर्ड आ जाएगा, उसको एंटर करने के बाद आप अपना जो भी एडवर्टाइज़मेंट नंबर है, जो मैंने अभी दिखाया था, उसको आप यहाँ पे चेक करेंगे कौन-कौन सी न्यू जॉब्स हैं, सारी ओपनिंग्स उसमें दिखने लगेंगी। आप अपना जो प्रोजेक्ट नंबर है, उसको सेलेक्ट करेंगे, है ना? एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके पास सारी जॉब की डिटेल्स आ जाएँगी। आप अपना पोस्ट सेलेक्ट करिए, ठीक है? पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन अपना ऐड कर दीजिए। आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, देखो यहाँ सारा इन लोगों ने स्टेप वाइज़ प्रोसेस बताया है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, जेंडर, एड्रेस, देखो यहाँ पे सारी चीज़ें, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, अदर क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंसेस और अपलोड करने का जो साइन और फोटोग्राफ हमने पहले से बना लिया था, वो सारी चीज़ें। एंड देन ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपका पूरा फॉर्म, एक्सपीरियंस अगर आप फ्रेशर हैं, तो भी अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ था एम-फार्म भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना लैबोरेटरी का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, सीएसआईआर एनसीएल पुणे, एंड नेक्स्ट करके फाइनली आप अपने फोटोग्राफ वगैरह सबमिट करेंगे, एन्क्लोजर्स चेक करेंगे, है ना? सारे मार्कशीट्स वगैरह आपने अपलोड करे हैं कि नहीं, ईयर वाइज़, एंड देन फाइनली आप इस फॉर्म को, देखो इन लोगों ने ये भी दिया है कि किस तरह का फोटोग्राफ नहीं अलाउड है, कैसा अलाउड है, एंड फाइनली अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। और एनसीएल के ही पोर्टल पे आपको दिख जाएगा कि आपका इनका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जो इसी मंथ में हो जाएगा डिक्लेयर, वो भी डिक्लेयर हो जाएगा एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी, जो इंटरव्यू भी ऑनलाइन होगा। तो ये मत सोचिएगा कि आप इंडिया में कहीं पे भी बैठे हैं तो आई एम नॉट इन पुणे, आई कैन नॉट अप्लाई, यू कैन। तो जितने भी स्टूडेंट्स रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज गो फॉर दिस, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी सैलरी है। आई थिंक सो यू मस्ट अप्लाई। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। स्टे ट्यून्ड।